हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज हम हमारा 9th क्लास जिसका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, इसके आपको कुछ MCQs क्वेश्चंस करवाएंगे और RS अग्रवाल बुक से लिए हैं हमने इनको। और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसके अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जिसके साथ साथ इंट्रोडक्शन भी देता रहूंगा और इसके बीच में क्या क्या एक हिडन कंसेप्ट होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कभी भी किसी एग्ज़ाम में यदि स्टेटमेंट चेंज करके भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो इसके अंदर देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, इफ x+1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x2 + kx देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो आपको बतानी है k की क्या वैल्यू होगी। तो इसमें यदि हमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो जो भी हमें फैक्टर गिवन होगा x+1 उसको हम एक बार क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और x की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो ये जो x = -1 है ये क्या है, इसका जीरोज है। किसका जीरोज है, इस पॉलिनोमियल का। और ये पॉलिनोमियल हमारे पास क्या गिवन है, 2x2 + kx। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। और जब भी हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज क्या आएगा, रिमाइंडर 0। या दूसरे वे में आप ये भी याद रख सकते हो कि जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी दूसरे पॉलिनोमियल से या किसी नंबर से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर है इसका, ठीक है, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमें x के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करनी है, -1। तो ये हो जाएगा p(-1). तो यहाँ से देखो 2 × में -1 का स्क्वायर प्लस k × में -1। तो ये देखो अब 2 × -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, +1। और k की मल्टीप्लाई जब -1 से करेंगे तो दोनों प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, k बन जा k। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - k। तो अब ये देखिए ये है p(-1) की वैल्यू और हमें ये पता है x+1 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 के। तो p(-1) को हम रिमाइंडर भी बोल सकते हैं। तो इसके प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास k को उस तरफ शिफ्ट करने से k की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2। तो इसका जो ऑप्शन नंबर C होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए आप इसका क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ 249² - 248²। इसके भी दो ट्रिक्स हैं करने की। एक तो आपने 8th क्लास में किया होगा कि जब भी हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर आता है स्टार्टिंग के अंदर, उसका यदि यहाँ प्रेडिसेसर है और बीच में माइनस का साइन और स्क्वायर है तो हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 249 में 248, तो 9 + 8 17, 1, फिर ये 9 और ये 497 आपका जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। या फिर इसके अंदर आप सोच सकते हो कि एक आइडेंटिटी ही लगी है a² - b² वाली, वो क्या होती है, a - b a + b। एक बार हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और दूसरी बार क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। उसी आइडेंटिटी से ही आया है। इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा 1 और इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इफ x/y + y/x किसके इक्वल गिवन है, -1 के, जहां x और y दोनों नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब 0 के इक्वल नहीं है। इनकी वैल्यूज और कुछ भी हो सकते हैं पर 0 नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि ये 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यदि हम x को 0 ले लेंगे और y को भी 0 ले लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में यदि 0 आ जाता है तब वो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट्स को अवॉइड करने के लिए यहाँ यही लिखा हुआ है कि x और y दोनों जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो अब देखो x/y + y/x किसके इक्वल है, -1 के। तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x³ - y³ की। तो ये देखिए x³ - y³ की एक डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, हम यूज़ करेंगे उसका। तो वी नो दैट x³ - y³ = x - y मल्टीप्लाई विद x² + y² + xy। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। अब हमारे पास गिवन क्या है, देखिए ऊपर
x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स किसके इक्वल -1 के। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो x और y का एलसीएम एक्स वाई, एक्स की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, y की y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना होगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, देखिए ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -xy। अब हम शिफ्ट करेंगे तो -xy इधर शिफ्ट होकर के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में xy किसके इक्वल 0 के। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। गिवन क्या था, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स किसके इक्वल -1 से 1 के, और इसकी हेल्प से हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई किसके इक्वल होता है 0 के। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। और आइडेंटिटी क्या होती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई विद दिस। तो अब देखो ये जो हमारे पास वैल्यू है इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 0। तो एक्स माइनस वाई की मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। तो इससे हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो क्या होगा 0। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बेटा, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अंदर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन, ये बहुत ही इजी भी है डायरेक्ट भी है। तो इसके लिए आपको ये आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab किसके इक्वल, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विद, ये फैक्टर हैं इसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है 4th में, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है 0 के। तो देखो यहाँ पर राइट साइड में हमारे पास एक फैक्टर गिवन है ए प्लस बी प्लस सी, और इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ 0 लिखेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई जब हम इस फैक्टर से करेंगे तो दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा लेफ्ट साइड में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल 0 के। तो अब यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की। तो ये माइनस 3abc उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3abc। तो इस तरह से हमारा जो 4th का आंसर होगा वो डी करेक्ट होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया 5th में देखिए हमें क्या गिवन है, ये भी ऐसे ही कंपेयर करना है, 3x प्लस 1/2 मल्टीप्लाई विद 3x माइनस 1/2। इसको हमें लिखा हुआ है 9x स्क्वायर माइनस पी के इक्वल, और हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इसके ऊपर एक आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं हम, a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी वाली, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है 3x, और 3x का स्क्वायर माइनस में b के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर जो कि किसके इक्वल गिवन है 9x2 माइनस p के। तो 3x स्क्वायर क्या होता है, इसको जब हम ओपन करेंगे 9x स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 किसके इक्वल 9x2 माइनस p के। अब 9x2 उस तरफ लेके जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है दोनों कैंसिल। तो यहाँ क्या रहेगा माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस p। अब हमें माइनस से माइनस को कैंसिल कर देना है तो 1/4 इज इक्वल टू p। तो p के प्लेस पे हमारे पास क्या वैल्यू आई है 1/4। तो इस तरह से आपका जो ये 5th क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या स्टेटमेंट गिवन है, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। सबसे पहले आपको इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के बाद फिर आपको बताना है कि x का कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट क्या होता है कि यदि हमें x का कोफिशिएंट पता लगाना है या x स्क्वायर का कोफिशिएंट पता लगाना है या x क्यूब का बताना है, तब आपको क्या करना होगा x के साथ या x की जिसका भी हमें बताना है उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है वही क्या होता है कोफिशिएंट होता है। बस ये एक बात का ध्यान रखना, उसके साथ जो भी साइन है वो भी साथ में इंक्लूड करना है। यदि माइनस है तो माइनस लिखना है आपको, प्लस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है। तो सबसे पहला काम जो है हमारा वो ये है कि x+3 का हम x+3 का क्यूब को एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ x+3 का क्यूब करने से पहले मैं आपको a प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या होता है मोस्टली बच्चों को याद भी होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3
ए बी इंटू ए प्लस बी, एक तो ये होता है, पर हम इसके अंदर इसके साथ साथ ये वाला भी यूज़ करेंगे, इसी का ही है वो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की मल्टीप्लाई a के साथ जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b, और प्लस में 3ab की मल्टीप्लाई b के साथ जब हम करेंगे तो 3ab का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमने इसका यूज़ करना है। अब a के प्लेस पे x है तो x का क्यूब प्लस b के प्लेस पे 3 है तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 प्लस फिर है ये वाला स्टेप 3 मल्टीप्लाई विद a के प्लेस पे x तो x का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद b के प्लेस पे 3 और फिर प्लस में ये वाला स्टेप 3 इंटू में a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे हमारा आ जाएगा 3 और इसका क्या करना है हमें स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x क्यूब प्लस 27 प्लस 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस पहले हमें 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27x। यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पहले हाईएस्ट पावर फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट फिर स्मॉलेस्ट फिर कांस्टेंट टर्म और बाद में आपको बताना है। बट हमें तो सिर्फ क्या पता लगाना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। तो इसमें देखो x के साथ मल्टीप्लाई कौन है 27 और ये प्लस है तो प्लस 27 ही हमारा आंसर होगा। बाई चांस माइनस होता तो हमें माइनस भी साथ में इंक्लूड करना होता। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, बाई चांस जिस बच्चे को लगता है इसका सॉल्यूशन हमें दोबारा देखना है तो आप पीछे करके देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सॉल्यूशन यहाँ होता है, दोबारा पढ़ सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ दिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ये ध्यान दो, इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। कुछ बच्चे समझते हैं कि एक्स प्लस वाई का क्यूब और एक्स क्यूब वाई क्यूब सेम चीज़ होती है, इसको कट कर देते हैं और बाई चांस एक ऑप्शन 0 लिखा हो तो उसको टिक लगा दें। तो आपने ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, पहले एक्स प्लस वाई के क्यूब को एक्सपेंड करेंगे, क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर दूसरे वाली ट्रिक भी लगा सकते हैं इसके अंदर, हम ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। देखो क्योंकि एक्स क्यूब वाई क्यूब को हमें इसके अंदर से कट करना हो, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। देखो पहले तो एक बार सिंपल एक्सपेंड कर लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x2y प्लस 3xy2 ये होता है, और माइनस में ये है, इसको ओपन कर देंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब वाई क्यूब से वाई क्यूब कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया 3x2y और 3xy2। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 3xy, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस में y। तो अब आपको देख के बताना है कि इसमें दो फैक्टर हमारे बन गए, एक 3xy दूसरा x प्लस वाई, तो कौन से वाला इसके अंदर है। तो इसमें देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो ये डी, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रखा कि पूरा फैक्टर करके बताओ, ये पूछ रखा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो ये इसका फैक्टर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन में हमें देखिए क्या करना है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस प्लस दिस इज दिस। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन लग रहा है 25x2 माइनस 1 और इधर है 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। इसको हम आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, और इधर इसको हमें a प्लस बी वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करना होगा, 1 का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस में 5x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 1 इंटू में 5x, ये सारा बेसिक आपको पता होगा। इसके अंदर हमें कौन सा यूज़ करना है a2 माइनस b2 वाला। तो a2 माइनस b2 का क्या होगा a माइनस बी मल्टीप्लाई विद a प्लस बी। तो इसमें क्या लग जाएगा 5x माइनस 1 और इधर क्या लग जाएगा 5x प्लस 1 और फिर है प्लस। अब एक बात हमें ये देखनी है कि यदि हम इस क्वेश्चन में इस तरह से करते हैं तो हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी, और हमें क्या बताना है कॉमन लेने के बाद फैक्टर बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको जो हमने ओपन किया था ये वाला ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम ये ओपन करेंगे तो जो फैक्टर हमें चाहिए वो इसके अंदर मैच नहीं करेगा। तो हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं। देखो 1 प्लस 5x का क्या है स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई विद x, इसी तरह से 1 प्लस 5x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 5x मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 5x, क्योंकि दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो यही बन जाएगा। अब आप इसमें से
आइडेंटिफाई करके मेरे को बताइए कि कौन सा कॉमन आ रहा है। देखो 5x माइनस 1 इधर नहीं है, 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 ये दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब 5x प्लस 1 कह लो या 1 प्लस 5x कह लो, सेम ही बात है। तो ये कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रहेगा 5x माइनस 1 और इधर से 1 प्लस 5x, तो 1 से 1 कैंसिल होके 5x प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 5x प्लस 5x क्या हो गया 10x। तो ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए। तो आप यहाँ से देखिए 5x प्लस 1 कहीं पर है, ये 5x माइनस 1 है, ये 5 माइनस x है, ये 5 प्लस ओनली x है। तो इसका मतलब 5x प्लस 1 तो है नहीं, दूसरा फैक्टर है 10x, तो यहाँ 10x हमें गिवन है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हमारा डी होगा वो करेक्ट माना जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट है, इफ़ x प्लस 5 जो है वो फैक्टर है, हमने पहले भी किया था, हमारा फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में से था कि एक फैक्टर गिवन है, शायद फर्स्ट ही था, x जो भी था वो उसको हमने 0 के इक्वल रखा था। x प्लस 5 को किसके इक्वल रख लेंगे 0 के इक्वल, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी -5, ये अब इसका जीरोज बन जाएगा। और p ऑफ x हमें किसके इक्वल गिवन है x की पावर 3 माइनस 20x प्लस 5k के, तो हम यहाँ पे x के प्लेस पे -5 पुट करेंगे जब लेफ्ट में, तो राइट में भी हमें यही करना होगा, -5 की पावर 3 20 मल्टीप्लाई विद -5 प्लस में 5k। अब देखो ये हमारा रिमाइंडर है, और रिमाइंडर आपको पता ही है 0 कब होगा जब वो उसका फैक्टर होगा, और ये फैक्टर हमें गिवन था x प्लस 5, इसलिए हमने इसका रिमाइंडर क्या पुट कर दिया 0। अब -5 का क्यूब किसके इक्वल होगा -125 के, क्योंकि माइनस यदि बेस में है तो ऊपर पावर यदि ओड है तो आपका आंसर माइनस में आएगा। 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो आपको करनी ही है। अब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, 20 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और प्लस में 5k। अब देखिए 0 इज इक्वल टू ये माइनस ये प्लस, सब्ट्रैक्शन इज कंपलसरी, तो -25 प्लस 5k, -25 इधर आके प्लस हो जाएगा सॉरी, तो 25 इज इक्वल टू 5k, और k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25/5 कैंसिल होके 5, तो k इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से आपको इसका डी ऑप्शन जो है उसको टिक करना है सॉरी। अब देखिए यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, इसका लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो के अंदर यहीं 10 तक ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाती हैं, आपको भी ज़्यादा देर तक वही बात है प्रैक्टिस करनी पड़ती है फिर, क्योंकि मैं तो हर बच्चे को यही सजेस्ट करता हूं कि जो भी क्वेश्चंस आप देखते हो उसको रफ नोटबुक के ऊपर ज़रूर करके देखा कीजिए। आजकल तो आपको पता है स्क्रीनशॉट लेने का वो है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको मिल जाती है, करके ज़रूर देखा करो। अब देखो इफ़ x प्लस 2 और x माइनस 1 ये दोनों ही इस पोलिनोमियल के क्या है फैक्टर्स हैं, तो हमें बताना है m और n की वैल्यू क्या है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, ये जो पोलिनोमियल है px क्या है, ये x³ प्लस 10x की पावर 2 प्लस mx प्लस n, और हमें गिवन क्या है x प्लस 2 इज़ ए फैक्टर। तो यदि हमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन के अंदर करना होता है तो कोशिश हमें यही करनी होती है, जितना हम टाइम सेव कर पाए उतना कर लेना चाहिए, इसमें फिर डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और यदि सब्जेक्टिव पेपर है तो फिर आपको हर स्टेप बाई स्टेप करना होता है। अब देखो x प्लस 2 को हम 0 के इक्वल लिखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। इसी तरह से x माइनस 1 को भी हम 0 के इक्वल लिखेंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये दोनों जीरोज़ हैं इस पोलिनोमियल के। तो अब हम यहाँ पे p ऑफ पहले -2 फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे -2 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे -2 पुट करने से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी देखते हैं, और ये हमारा रिमाइंडर है, और रिमाइंडर किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। क्यों होगा, क्योंकि x प्लस 2 फैक्टर है। -2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा -8 प्लस 10 मल्टीप्लाई विद -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4 प्लस माइनस -2m और प्लस में n। अब देखिए 0 इज इक्वल टू ये -8 है और प्लस ये इन दोनों की मल्टीप्लाई 40 -2m प्लस n। अब हम एक काम करते हैं, ये माइनस का 2m इधर शिफ्ट होके क्या हो जाएगा प्लस का 2m, और प्लस का n इस तरफ शिफ्ट होके क्या हो जाएगा -n, और इधर क्या रहे 40 में से 8 को माइनस कर देंगे 32। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ जाएगी 2m - n इज इक्वल टू 32।
अब दूसरे वे में देखिए, जब हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी 1। तो हम यहीं पे ही कर देते हैं, यहाँ p ऑफ 1, जहाँ भी आपको -2 दिखाई दे रहा है अब वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे +1। तो अब देखो 1 का क्यूब क्या होगा 1, इसी तरह से 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और m की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ तो +m हो जाएगा और ये n एज इट इज़, और ये रिमाइंडर 0 ही रहेगा क्योंकि x माइनस 1 भी इसका फैक्टर है। तो अब यहाँ पे ये +1 और ये 10 बन जा 10 और यहाँ +m n। अब इन दोनों को ऐड करेंगे ये 11, तो इसका मतलब m प्लस n जो है वो किसके इक्वल होगा +11, उधर जाके क्या हो जाएगा -11। ये हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी सेकंड। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन दोनों का यूज़ करके m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो एक इजी मेथड क्या है, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि एक टर्म n वाली और इधर से दूसरी n वाली दोनों सेम भी हैं और अपोजिट साइन में भी है। जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट में ऐड हो जाएगा, राइट में। तो देखो जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे n से n कैंसिल हो जाएगा, 2m के अंदर m को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3m, और 32 में जब हम ऐड करेंगे -11 को तो आपको पता है ये -11 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 21। तो m की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 21/3 कैंसिल होके 7। तो m हमारे पास क्या आ जाएगा 7। अब m की वैल्यू आने के बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है n की। वैसे ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हो m की वैल्यू 7, m की वैल्यू 7, m की वैल्यू 7, तो ये b ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बट n की वैल्यू फाइंड कैसे करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उन दोनों के अंदर आप पुट कर सकते हो, किसी में एक में भी कर लो, आंसर वही आएगा। तो हम सेकंड में पुट कर देते हैं। तो देखिए m के प्लेस पे 7 प्लस n इजिकल टू -11, तो n किसके इक्वल होगा -11 -7, तो n इजिकल टू, देखो ये दोनों साइन किस चीज़ के हैं माइनस के, साइन तो माइनस रहेगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। तो n की वैल्यू क्या है -18। तो इस तरह से बेटा देखिए ये जो हमने क्वेश्चंस आज 10 किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, और मुझे पूरा ये मतलब उम्मीद है कि जो बच्चे लास्ट से लास्ट तक जिन्होंने देखा उनको बहुत कुछ सीखने को मिला भी होगा। बस इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने खुद देखने के बाद रफ नोटबुक के ऊपर, और ये मत सोचो कि ये बहुत आपके काम आने वाली वीडियोज़ हैं। धीरे धीरे एक एक वीडियोज़ आप ये सोते सोते भी देख सकते हो, और जब आप इसको जब खुद करके देखोगे तब आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।